मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो प्रातः स्मरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देहावसान हुआ। जब स्वर्गलोक पधारे तो उनके अस्थि कलश को लेकर इस बिहार के 7 नदियों में अस्थि कलश को प्रवाहित करने का सौभाग्य मिल रहा था। ऐसे लग रहा था इसके जीवन की और धन्यवाद के क्या हो सकते। दिन रात बिहार प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वैसे लोग जो अटल जी के साथ किए हो उस क्रम में उनके घर पे जाना और इस देश के, इस बिहार के लाखों नर नारी वैसे जो पार्टी में हो या ना हो लेकिन अटल जी के प्रति आस्था रखने वाले लोग सुबह से लेकर अगली सुबह कहीं जब हम लोग उस अस्थि कलश को प्रवाहित कर रहे थे तो कहीं सुबह का 3 बज रहा होगा तो कहीं रात्रि का 11 बज रहा होगा तो कहीं सुबह का 6 बज रहा होगा। यानी 24 घंटे का हर पहर में हम लोगों ने अटल जी की उस अस्थि कलश को प्रवाहित करने का सौभाग्य मिला। ऐसा लग रहा था जैसे एक पुत्र अपने पिता के इस कर्म को पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। मेरा जीवन कैसा इतना धन्य मेरा जीवन का। मदन मोहन मालवीय जी न होते तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं होता। आज दुनिया का सबसे सनातन का सबसे पुरोधा बनकर सनातन को जीवित रखने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है सारा आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यमान है। मदन मोहन मालवीय जी को पता था कि अंग्रेजियत की शिक्षा से हमारे भारत को कुसंस्कारित करने का प्रयास कर रहा है। तो आजादी की लड़ाई के साथ साथ इस देश की वर्तमान और आगे की पीढ़ी भी संस्कारित होते रहे और जिसका आधार सनातन हो, हिंदू हो, इसलिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कर सनातन में एक बड़ा योगदान दिया। ऐसे कहा जाए तो आधुनिक युग के वह संक्रांति मजबूती शिक्षा के माध्यम से और अपनी सेवा के माध्यम से दिया है। आज अटल जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद जिसका दर्शन है कि जो विकास की पंक्ति पर वंचित होकर समाज में सबसे पंक्ति में पीछे बैठा है, इस देश के संसाधन पर उसका पहला हक है। लगातार वर्षों की पीढ़ियों ने यानी कई दशकों तक जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अनेकों दधीची बनकर जब जनसंघ को मजबूत बनाया, जनसंघ को स्वरूप दिया, धीरे धीरे बढ़ता हुआ वृक्ष एक समय ऐसा आया कि अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित कराया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब विराजमान हुए तो लगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को पूरा होना प्रारंभ हो गया है। प्रारंभ उन्होंने किया भी और बढ़ते हुए क्रम में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस विचारधारा को, उस सिद्धांत को लेकर जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जब इस संकल्प के साथ बढ़े तो आज गरीब सेवा, गरीब कल्याण, भारत को विश्व गुरु बनाने जैसी कार्य को भी आज
संकल्प के साथ पूरा करने के उद्देश्य से बढ़े और आज वह सपना पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो भविष्यवाणी विवेकानंद जी ने की थी कि 21वीं सदी में हमारा भारत ऐसा होगा जिसमें न कोई बेबस होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेघर होगा और न कोई भूखा होगा। जिस भारत की कल्पना, जिस भारत की भविष्यवाणी विवेकानंद जी ने की थी, उस भविष्यवाणी को आज पूरा कर रहे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। संयोग भी देखिए, विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था और आज के लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, सनातन के सिद्धांत को एक जागृति देने वाले आज भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? क्या नाम है? जोर से बोले, क्या नाम है? एक नरेंद्र विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी और उसको दूसरा नरेंद्र पूरा कर। कुछ लोग हैं न भारत से मतलब है, न भारत की संस्कृति सनातन से मतलब है, न गरीबों के सम्मान और विकास से मतलब है, न किसान महिलाओं के जीवन में खुशियां, नौजवानों को रोजगार मिले उससे मतलब है। वैसे लोग विभेद पैदा करते हैं। आप देखे होंगे एक नेता है डीएमके, मारन दयानिधि मारन, उन्होंने कह दिया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी लोग आते हैं तो यहाँ शौचालय साफ करने का काम करते हैं, सड़कों की सफाई करने का काम करते हैं, यहाँ मजदूरी करते हैं और बड़े बड़े ठेकेदारों के अधीन यहाँ बड़े बड़े भवन बनाए। ए मूर्ख दयानिधि मारन, तुमको समझना चाहिए कि एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रयागराज में वही स्वच्छता अभियान में लगी हुई सफाई करने वाले भाइयों बहनों का पांव पखारे थे। भाई बहनों का पांव पखारे, पता ही नहीं है कि यह देश की सोच क्या है, देश की संस्कृति क्या है, देश में प्रेम का मतलब क्या होता है। पांव पखारने की बात आती है मोदी जी की, तो पांव किसी के आंसू से पांव के धूल जाते हैं, यह भी हम आप सबों के बीच कहना चाहेंगे। याद कीजिए जब द्वारकाधीश भगवान कृष्ण हो गए थे, सुदामा अपनी धर्म पत्नी जी के आग्रह के बाद जब कृष्ण से मिलने के लिए गए, द्वारपालों ने रोक दिया। बहुत आग्रह करने के बाद द्वारपाल गया, सुदामा का नाम बताता, उसके पहले ही समझ गए थे कृष्ण के सुदामा आए हैं। जाकर द्वारपाल बोलता है कि एक दुबला पतला व्यक्ति हाथ में लटकी लिए हुए अर्धनग्न और एक पोटली लिए हुए आपसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रहा है। कृष्ण सुने भी नहीं, नाम भी नहीं, दौड़ते हुए निकले द्वार की ओर। रुक्मणी को बोले, दास दासियों को बोले, सुदामा आए हैं पांव पखारने के लिए, जल पात्र लाओ, थाल लाओ, जल से भरा हुआ लेकर आओ। दौड़ते हुए कृष्ण दौड़ने लगे, न पांव में कुछ पहने, न मुकुट, न पीतांबर। दौड़ते हुए दास दासिया रुक्मणी जब तक जल पात्र लेकर आती तब तक कृष्ण द्वार पर पहुंच गए। सुदामा को देखकर प्रेम में इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, वह प्रेम के आंसू कृष्ण के उस आंसू से सुदामा के पांव के धूल गए। हमारे पांव पखारने वाले मोदी जी को करुणानिधि मान समझेंगे क्यों? दोस्ती भी उनको ऐसी पार्टियों से है जो इस देश को कभी कुछ दिया नहीं है, देश को बर्बाद करने का ही काम कर रहा है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद जब
आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, मार पिता इतनी गरीबी में थे, भूखे पेट रहना पड़ता, भूखे पेट रहना पड़ता। एक बार उनके पिताजी बोले, घर में खाने को नहीं, तुम क्रांतिकारी, हम सबका क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद बोले, मां मेरे पास गोली पिस्तौल के अलावा कुछ नहीं है और मैं अंग्रेजों के लिए रखा हूं, जितना अंग्रेज को मैं मारूं समझना कि उससे तुम्हारी भूख मिट रही। ऐसे चंद्रशेखर आजाद ने देश की आजादी की लड़ाई की। लेकिन जिन्ना के जिन्ने जवाहरलाल के जिद ने और जिन्ना के जिन्ने देश की आजादी के एक दिन पहले इस देश का बंटवारा कर दिया। उस पार्टी के साथ रहने वाले नीतीश जी हो, लालू जी हो, करुणानिधि मारन हो या कोई भी हो, कम्युनिस्ट हो, सब इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते। और यह विभेद पैदा करना, यह हिंदी भाषी है या उत्तर का है या दक्षिण का है, यह देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह बातें होती। वैसे लोगों को जवाब देना है, पूछना है कि करुणानिधि के इस बयान से, दयानिधि मारन के इस बयान से क्या जदयू और आरजेडी के लोग बोलते हैं? भाइयों बहनों, अपने देश में बहुत स्वच्छ परंपरा रही है। उस परंपरा को बनाने में सभी समाज के साथ आपके समाज सर्वोपरि रहा है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सनातन देश, समाज, मर्यादा, यह सब कैसे कायम रहे? जब देश रहेगा तो संस्कृति रहेगी, संस्कृति रहेगा तो यह देश रहेगी, सनातन रहेगा तो धर्म रहेगा, धर्म रहेगी तो संस्कार रहेगा, शिक्षा रहेगी तो व्यापक गुणों का विकास होगा। इसलिए आज के इस अवसर पर हम फिर दोनों विभूतियों को नमन करते हुए हम सब अटल जी के और मदन मोहन मालवीय जी के बताए हुए रास्तों पर चले और आज वर्तमान में इस दो विभूतियों का रास्ता पर चलने वाला शेर की तरह और अंगद की पांव की तरह थमा कर चलने वाले व्यक्ति का नाम है, हीरो का नाम है नरेंद्र मोदी। चलिए हम सब मिलकर उनके नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीय जी के विचारों को, उनके उद्देश्यों को, उनको सपनों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी अमर रहे, मदन मोहन मालवीय अमर रहे। धन्यवाद। तीन जो शब्द आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी ने यहाँ रखा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। भारत के निर्माण के लिए, बिहार के निर्माण के लिए, भारत के निर्माण के लिए तो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और दो चीजों पर, दो हमारे महापुरुष यहाँ जरूर जिनकी एक तरह से जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने जो नींव रखा है वो है सुशासन और शिक्षा और संस्कार। सरदेव पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू के स्थापना के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए, जैसा बताया सभी साथियों ने, पूरे देश से लोगों का सहयोग लिया, जूता तक सहयोग में लिया, लेकिन शिक्षा को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने सारी कुर्बानी देकर बीएचयू को स्थापित करने का काम किया। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस देश में जो कवि के तौर पर खड़े हुए, राजनेता के तौर पर खड़े हुए और सुशासन, मतलब कोई
सुशासन शब्द समझता नहीं था। पहले तो लोग सोचते थे मैंने जो कह दिया वही कानून है, लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी तो इतने बारीकी से चीजें तय करते थे कि मंत्री की संख्या कितनी होनी चाहिए वो भी सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय कर दिया। नहीं तो 122 का जनमत होता था और 100 मंत्री होते थे भाइयों, बस यही समझिए। कोई कानून की व्यवस्था खड़ी नहीं थी, कोई कानून का सम्मान तक नहीं करता था, मर्यादा नहीं करता था। और वो दिन याद कीजिए जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे आज हम पे हंस रहे हो, कल तुम पे हंसने का काम करेगा। और आज कांग्रेस पार्टी को लोग देखते होंगे जिसकी पीढ़ियां पीढ़ियां इस देश पर राज करने का काम किया, आज देश के लोग उसके तरफ हंस रहे हैं। ये इसलिए मैं कहता हूं कि ब्राह्मण कल भी श्रेष्ठ था, आज भी है और कल भी है। कई लोगों को खराब लगता है, देखिए आगे का भविष्य बताने वाला कौन होता है, वही श्रेष्ठ होता है। आगे के भविष्य की चिंता करने वाला कौन होता है, वही श्रेष्ठ होता है। और जो आज को व्यवस्थित जीने वाला हो वही श्रेष्ठ है। और जिसने मांग कर चांग कर, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो सब दिन भीख मांगते रहे, भीख मांग कर समाज को खड़ा करने वाला वर्ग ब्राह्मण है, ये मैं कहता हूं। इसलिए साथियों, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार किया जा रहा। और जब सुशासन चाहते हो, आज जो आतंक का राज स्थापित है, 3 चीज बिहार में चलता है बहने, कई बहनें यहां बैठी है, मैं तो कहते रहता हूं, शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया। और ये तीनों को यदि हटा दीजिए, बिहार में सुशासन स्थापित हो जाएगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कीजिए साथ। लंबे समय से नित्यानंद जी ने शुरुआत किया, पहली बार लड़ाई शुरुआत हुई, उसके पहले हम सरकार में रहते थे। कुछ दिन हमारे भाई को भी मौका मिला, फिर इनको भी इनके समय ही सरकार में हम आ गए। लेकिन साथियों ये सोचना पड़ेगा बिहार कहां जा रहा है, बिहार कैसे स्थापित होगा। क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था, वो सपना कैसे साकार होगा। नीचे यदि हम सुशासन स्थापित नहीं कर पाएंगे तो बिहार कैसे बढ़ेगा, कैसे राम राज्य की कल्पना होगी। आप सोचिए, 450 बरस लग गए हमको राम मंदिर बनाने में। सनातन इतना कमजोर नहीं है साथी, हम दूसरे का सम्मान करते रहे। विश्व हिंदू परिषद संघ के लोग लगातार लड़ते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने 1950 से लड़कर 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया, उसी तरह 450 वर्षों से हम लड़ रहे थे। प्रभु श्री राम हम आएंगे और वही मंदिर बनाएंगे। जब आपने आशीर्वाद दिया 2019 में, ये क्योंकि कमिटेड था। हम 1950 में भी यही कहते थे, 1980 में भी यही कहते थे, 1990 में भी यही कहते थे कि जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो अयोध्या में फिर से भव्य राम मंदिर बनाने का। और आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आप ही ताकत है, आप ही जनता मालिक है, आपके आशीर्वाद से बिहार बढ़ा और देश बढ़ा। और जिस तरह प्रधानमंत्री जी कमिटेड थे, लोग पूछते हैं कि गरीबों को क्या मिला। मैं बताता हूं साथियों, जरूर बताने का। भले लोग आज गाली दे रहे हैं, इंडी गठबंधन के लोग
दयानिधि मारन जी का नाम लिया नित्यानंद जी ने, कई साथियों ने। साथियों, वो हमको गाली नहीं दे रहा है। इंडी गठबंधन के लोग जो गाली देते हैं वो बिहार में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको गाली देने का काम कर रहे हैं, हमको नहीं दे रहे। हम बिहारी तो परिश्रम के लिए जाने जाते, और देश और दुनिया में आप देख लीजिए, मजदूरी हम जरूर करते हैं, सम्मान के साथ करते हैं।